और आज जब उसकी जायदाद पर ऐश करने का वक्त आया है तो आप मेरी सारी उम्र की मेहनत को खाक में मिलाना चाहते हैं। झूठ बोल रहा है ये अदील। ये सबूत है तुम्हारे झूठ और अदील भाई के सच का। चेक लेते वक्त मुनीर के चेहरे पर जो शर्मिंदगी थी, मैं इसलिए परेशान हूं कि वो कहीं आलिया पर सख्ती ना करे। सच ये है कि तुम उस दिन जारा से मिलने नहीं गई थी, अदील से जारा की जायदाद का हिस्सा मांगने गई थी ताकि तुम उनकी बेटी को सुकून से जीने दो। सारी जिंदगी अदील की बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। अभी तो जारा आलिया आंटी की झूठी मोहब्बत और मक्कारी में उन्हें अपना हमदर्द समझ रही है। जब वो उसके साथ बुरा करेंगी, जिसका वो बदला जारा से ले। पापा मुश्किल काम आसानी से नहीं होता। सुनाएंगे ना तुम्हें थोड़ी सी बातें, सुन लेना। तुम्हें तो वैसे भी आदत है। मुझे उनकी डांट से कोई मसला नहीं है। तो उनकी असलियत खुद जारा के सामने आ जाएगी। अच्छा, बाकी मैं जानती हूँ खाला जान की डांट में भी प्यार है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो डांट सकती है मुझे, बस आदि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरी वजह से परेशान हो या गुस्सा करे। ये क्या है? ये सबूत है तुम्हारे झूठ और अदील भाई के सच का। तुमने जारा को अदील भाई की हमदर्दी में नहीं बल्कि अपनी लालच में भेजा है। मेरा कौन सा लालच? ताकि तुम उनकी बेटी को सुकून से जीने दो। 50 लाख? खबरदार जो तुमने इसे हाथ लगाया तो। ये 50 लाख का चेक उन्होंने तुम्हारे नाम का मुझे दिया है। सारी की कराई मेहनत पर पानी फिर कर रह गया। आलिया ने जिस बदनीयती से जारा के साथ अपना रिलेशन रखा और उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, इस बात की भनक तो मुनीर साहब को पहले से ही थी, मगर अब तक मुनीर साहब के हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। लेकिन इस बार जो है अदील साहब ने अक्लमंदी का काम किया है। अदील साहब ने जो है जो डिमांड की थी आलिया ने अदील साहब से कि जारा का हिस्सा उसके नाम कर दिया जाए और जारा के नाम के जितनी भी जायदाद है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ज़ारा जो है फुली कंट्रोल है अपने खाला के कंट्रोल में है। और अगर दिल साहब ने भी यही सोचा कि अगर ज़ारा को हिस्सा मिलेगा भी तो वो डायरेक्टली आलिया का ही होगा, तो इसीलिए दिल साहब ने ये फैसला किया कि आलिया को एक बड़ी अमाउंट का चेक दे दिया जाए और वो चेक आलिया को नहीं बल्कि मुनीर साहब को दिया जाए ताकि उनको भी हकीकत पता लग जाए अपनी बीवी की और उनकी हकीकत जो सामने आएगी। तो ज़ाहिर बात है मुनीर साहब तो गैरती इंसान है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे ज़ारा को या अदील साहब को कोई नुकसान पहुंच सके। तो जब अदील साहब मुनीर को ये चेक देते हैं और साथ में ये कहते हैं कि ये उस मेरी बेटी की सुकून की कीमत है और ये आलिया को दे देना ताकि वो मेरी बेटी की आने वाली खुशियों में रुकावट ना बन सके, तो यहाँ पर मुनीर साहब के चेहरे की हैरानगी देखने वाली होती है, क्योंकि उनको पहले से शक तो था कि ये माँ बेटी मिलकर कोई ना कोई गुल खिला रही हैं। क्योंकि आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि मेहरू और आलिया आपस में बातें कर रही होती हैं और मुनीर साहब वो बातें सुन लेते हैं, लेकिन उनको सही समझ नहीं आती कि किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसी बारे में जब वो ज़ारा से भी पूछते हैं तो ज़ारा भी उनको कुछ नहीं बताती, लेकिन मुनीर साहब की जो तशवीश होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है। तो इसी सिलसिले में जब वो उनका सामना होता है अदील साहब से, तो अदील साहब वो 50 लाख का चेक मुनीर को देते हैं और कहते हैं कि ये आलिया को दे देना। तो मुनीर साहब वो चेक लेकर घर तो आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उनकी शर्मिंदगी, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और उनकी आंखों की शर्मिंदगी जो है अदील साहब पढ़ लेते हैं कि वो कितने शर्मिंदा थे आलिया की इस हरकत से। खैर जब मुनीर साहब घर आते हैं तो वो देखते हैं कि जब ज़ारा घर पे नहीं है तो आलिया से इस बात की जांच पड़ताल करते हैं और आलिया को जब कहते हैं तो आलिया तो पहले मुकर ही जाती है कि उसने कोई भी ऐसा मुतालबा मुनीर साहब से नहीं किया और ना ही हिस्सा मांगा है। लेकिन इस बार मुनीर साहब ने अपनी जेब से वो चेक निकाल के आलिया के सामने रख दिया है और कहा है कि ये सबूत है तुम्हारी झूठ बोलने का, जो तुम झूठ बोल रही हो
तुम्हारे झूठ का और अदील साहब की सच्चाई का कि वो सच बोल रहे हैं। ये 50 लाख का चेक उन्होंने तुम्हारे नाम का काट कर मुझे दिया है ताकि मैं तुम तक पहुंचा सकूं। तो जैसे ही आलिया का चेक का सुनती है कि 50 लाख जैसी बड़ी अमाउंट आलिया को मिलने वाली है तो उसके मुंह में लालच वाला पानी आ जाता है और लपक कर चेक को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन मुनीर साहब वो चेक आलिया को नहीं देते बल्कि आलिया को बदले में बहुत ढेर सारी बातें सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आलिया भी अब चुप रहने वाली नहीं है। आलिया भी मुनीर साहब को आखिरकार गुस्से में आकर बता देती है कि मैंने अदील की बेटी को अपनी बहन की मोहब्बत में नहीं पाला बल्कि इसी दिन के लिए पाला था ताकि मैं अदील की दौलत पर अयाशी कर सकूं। जब अपने जुर्म का इतराफ़ आलिया कर रही होती है मुनीर साहब के सामने तो ये सारी बातें ज़ारा जो है घर के दहलीज पर खड़ी हुई सुन लेती है। ज़ारा और हादी दोनों वहाँ मौजूद होते हैं और दोनों के सामने वो सारी बातें जो हैं आलिया के मुँह से निकलती हुई वो सुन लेते हैं। और ज़ारा को भी इस बात का अब यकीन हो जाता है कि उसकी खाला किस कदर मक्कार और लालची औरत है। जिस खाला पर उसने आंखें बंद कर कर एतमाद किया और दुनिया में सबसे बढ़कर उसी को चाहा और उसके एक इशारे पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई, आज उस खाला की हकीकत ज़ारा के सामने आ गई है। ज़ारा को सब ने बहुत समझाया, यहाँ तक कि मुनीर साहब ने ख़ुद भी समझाया कि अपनी खाला की हर बात पर आंखें बंद कर एतमाद न किया करो, ये तुम्हारे हक़ में मुखलिस नहीं। लेकिन ज़ारा को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब ज़ारा ने अपने कानों से सुन लिया है और अपनी आंखों से देख लिया है अपनी खाला का मकरूह चेहरा। तो ज़ारा जो है अंदर से टूट गई है क्योंकि ज़ारा ने जिस खाला को अपने दिलो जान से चाहा था आज उनकी हकीकत उसके सामने खुलकर आ गई है। उधर दूसरी जानिब अदील साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं ये चेक मुनीर को देने के बाद, क्योंकि उनको लगता है कि जिस शर्मिंदगी और नदामत से मुनीर साहब ने वो चेक मेरे हाथ से लिया है इसका मतलब यही है कि ये घर जाकर आलिया के साथ सख्त रवैया करेंगे। और वो डर रहे हैं इस बात से कि इस सख्त रवैये का जो है खमियाजा उनकी बेटी ज़ारा को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये गुस्सा जो है आलिया ज़ारा के अलावा और किसी पर भी नहीं निकालेगी। तो यहाँ पर रेहान अपने बाबा को तसल्ली देते हुए ये कहता है कि हर काम के लिए कुछ ना कुछ सख्त होना चाहिए और जब तक ये सख्ती नहीं की जाएगी तो आलिया का चेहरा ज़ारा के सामने नहीं आएगा और ज़ारा हकीकत गाफिल ही रहेगी। तो अब रेहान की बात भी अदील साहब को समझ आने लग गई है। खैर जो होना था वो तो हो चुका, ज़ारा के सामने अपनी खाला की हकीकत खुल चुकी है। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए मेहरू की तो मेहरू के पास भी अब दिन बहुत कम रह चुके हैं, उसका भी पर्दा चाक होने वाला है क्योंकि मेहरू की सास दोबारा अपने घर वापस आ गई है और आते साथ ही उन्होंने अपनी बहू को ये कहा है कि देखने में तुम मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही हो, मैंने डॉक्टर से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले ली है, हम दोनों डॉक्टर के पास जाएंगे और जाकर तुम्हारा मुकम्मल चेकअप करवाएंगे और तुम्हारी कमज़ोरी की वजह भी पता करवाएंगे। तो यहाँ पर मेहरू जो है अब फंस चुकी है, उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है अपनी सास को मना करने का। लेकिन उसकी सास ने आते साथ ही गोद भराई का भी कह दिया है और गोद भराई से बचने के लिए मेहरू ने अपनी अम्मी का साथ लिया है। अपनी अम्मी को अपने घर ले कर चली गई है और जाकर उनको कहा है कि किसी भी तरह ये, क्योंकि मेहरू जानती है कि अगर गोद भराई की रस्म की गई तो उसको सारे ज़ेवरात पहनने पड़ेंगे जो उसकी सास ने उसे दिए थे, मगर वो ज़ेवरात अब मेहरू के पास नहीं हैं बल्कि सलमान ने बेच दिए हैं। और बहुत जल्द सलमान भी जो है मेहरू को धोखा देने वाला है, क्योंकि सलमान को भी लगता है कि उसके गिर्द भी घेरा तंग होता जा रहा है। जितने हद तक वो लूट सकता था मेहरू को और अपने बॉस को, जो उस हद तक वो लूट चुका है बल्कि उससे ज़्यादा ही उसका मिल चुका है। और अब जिस बात की उसको टेंशन थी कि मेहरू उसके साथ भागने वाली है या उस घर छोड़कर जाने वाली है तो वो भी होने से रहा। मेहरू को लगता था कि बच्चे को सलमान ने कबूल कर लिया है, लेकिन वो बच्चा तो सलमान की वजह से ही इस दुनिया से जा चुका है और इस दुनिया में आने से पहले ही उसका भी किस्सा तमाम हो चुका है। और जब मेहरू के घर वालों को यहाँ तक कि जब मेहरू की माँ को भी इस बात का पता चलेगा कि मेहरू ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है तो उनके पास भी बचने का कोई और रास्ता नहीं होगा। एक जगह से तो जलील होकर रह गई है मेहरू की माँ, अब दूसरी जगह से जलील होना बाकी है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।